आज के टाइम में सबसे ज्यादा जो चैनल सस्पेंड हो रहे हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं और डीमोनेटाइज हो रहे हैं, उनकी दो वजह है, सरकमवेंशन पॉलिसी या ड्यू टू रिलेटेड चैनल। अब ये सारी प्रॉब्लम जब आती है जब आप मल्टीपल यूट्यूब चैनल चलाते हो और आपको मल्टीपल यूट्यूब चैनल चलाने के जो नए रूल्स है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तब जाकर आपको ये प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपके एक से ज्यादा यूट्यूब चैनल है, यानी कि आप मल्टीपल यूट्यूब चैनल चला रहे हो, तो भाई इसकी पॉलिसी को समझो, इसके रूल्स को समझो, जो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली बताने वाला हूं। अगर इन रूल्स को आप फॉलो करोगे तो आप मल्टीपल चैनल्स भी चला पाओगे। मैं भी काफी सारे मल्टीपल चैनल चलाता हूं, लेकिन किसी चैनल पे कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती क्योंकि मैं इन रूल्स को फॉलो करता हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक रूल को समझिएगा और अपने चैनल्स पर फॉलो कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह के वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन का आंसर करता हूं जो बहुत ज्यादा मुझसे पूछा जाता है कि सर एक मोबाइल के अंदर मैं कितने चैनल चला सकता हूं। तो देखिए इसका आंसर सीधा सा है कि अगर पॉलिसी को देखें तो आप एक मोबाइल के अंदर एक चैनल भी रन कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, तीन भी, पांच भी, 10 भी। मैं अकेले इस फोन के अंदर 7-8 चैनल रन करता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और पिछले 7-8 साल से मैं कंटिन्यू रन कर रहा हूं। यानी कि सिंपल सा आंसर यह है कि पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप एक मोबाइल के अंदर, चाहे वो आपका एंड्रॉयड फोन हो चाहे आईफोन हो, कितने भी मल्टीपल चैनल पर काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके पास लैपटॉप और पीसी है तो वहां भी आप मल्टीपल चैनल को मैनेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब दूसरा रूल ये है कि एक जीमेल आईडी से आप कितने यूट्यूब चैनल चला सकते हैं। देखिए टेक्निकली और अगर पॉलिसी को देखें तो यूट्यूब में कोई दिक्कत नहीं है, आप एक जीमेल से 2, 5, 10 चैनल बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक प्रैक्टिकल एडवाइस है, वैसे गूगल तो ये सपोर्ट करता है कि आप मल्टीपल चैनल एक जीमेल आईडी में बना सकते हैं, बट रूल की हर बार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अगर रूल हमेशा फॉलो करोगे तो आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि रूल बनाए जाते हैं प्लेटफॉर्म को सिक्योर करने के लिए। तो प्लेटफॉर्म कभी भी अगर आप गलती करोगे तो पेनल्टी भी लगा देगा। तो प्रैक्टिकल एडवाइस ये है कि अगर आपके 3 चैनल है, 4 चैनल है और सभी पर आप सीरियसली वर्क कर रहे हैं, तो अलग अलग जीमेल आईडी से बनाएंगे तो आप सेफ रहेंगे। ये प्रैक्टिकल एडवाइस है। बाकी अगर आप जो पॉलिसी है उसके तहत तो आप एक जीमेल आईडी से कितने भी चैनल क्रिएट कर सकते हैं, कितने भी मतलब 5-10 मल्टीपल आप कर सकते हैं। अब एक ये भी पॉइंट है कि क्या सबकी जीमेल आईडी अलग अलग होना जरूरी है। तो देखिए मैंडेटरी तो है ही नहीं, मैंने पहले बता दिया, लेकिन कई बार क्या होता है, एक इंडिविजुअल क्रिएटर होता है, जैसे मैं एक इंडिविजुअल क्रिएटर हूं और मैं अपने चैनल बना रहा हूं, तो मैं कई बार एक जीमेल आईडी से 2 चैनल भी बना लेता हूं। लेकिन अगर आप कोई ब्रांड है, कोई कंपनी है, कोई टीम वर्क कर रहे हैं, तो वहां पे अलग अलग ईमेल आईडी से बनाएंगे तो आप सेफ रहेंगे। और कई बार क्या करते हैं, ब्रांड ये भी करते हैं कि चैनल बनाते हैं और फ्यूचर में उनको कोई चैनल सेल भी करना होता है, तो उस एवज में भी काफी सही रहता है। और कई ब्रांड से, कई कंपनियों में क्या होता है, अलग अलग बंदे चैनल को मैनेज करते हैं, तो उसमें भी अगर अलग अलग जीमेल आईडी रहेगी तो आप सेफ रहेंगे। अगला रूल ये है कि भाई साहब एडसेंस का क्या करें, क्या हर चैनल के लिए एक अलग एडसेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो भाई देखो पॉलिसी ये कहती है कि आप एक एडसेंस से मल्टीपल चैनल भी लिंक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, समझिए बात को। और नहीं भी कर सकते उसमें भी कोई इशू नहीं है, लेकिन एडसेंस का एक रूल है जो आपको समझना चाहिए कि एक व्यक्ति मल्टीपल ब्रांड यूट्यूब चैनल तो चला सकता है, लेकिन एडसेंस नहीं चला सकता। एडसेंस अपनी जिंदगी में एक व्यक्ति सेम नेम और सेम एड्रेस पर एक बार ही बना सकता है, क्लियर। और अब तो आईडी वेरिफिकेशन पर्सोना से होने लग गया, तो आप एक एडसेंस ही ऑन कर सकते हो। तो कुल मिला के बात क्या है कि अगर आपके मान लो 5 चैनल है यूट्यूब के, तो 5 ब्रांड यूट्यूब चैनल आप चला सकते हो, एक जीमेल आईडी से भी और अलग अलग से भी। लेकिन एडसेंस अगर आपको सिर्फ अकेले को बनाना है तो एक ही बनाना होगा और उस पर वो सारे के सारे चैनल को लिंक करना होगा, और सारे चैनल से जो भी आप रेवेन्यू कमाओगे वो इकट्ठा होकर एडसेंस में महीने में अपडेट होगा और आपकी जो भी आपने बैंक अकाउंट वहां पे सबमिट की हुई है उसमें पेमेंट आ जाएगा। अगर आपको अलग अलग एडसेंस रखना है तो एक व्यक्ति तो रख नहीं सकता, आपको जो अपने फैमिली मेंबर है उनके नाम से अलग अलग एडसेंस ही क्रिएट करने पड़ेंगे। ये प्रैक्टिकल एडवाइस है। अब यहाँ पे एक रूल ये कहता है, कुछ लोग क्या करते हैं, 5 चैनल तो अलग अलग जीमेल आईडी से बना लेते हैं, कोई इशू नहीं है। कई बार एक एडसेंस से भी लिंक करते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है, लेकिन सबका पासवर्ड सेम रखते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। सबका पासवर्ड सेम नहीं रखना चाहिए। अगर आप नहीं रखेंगे तो आप सेफ रहेंगे, वरना कभी मान लो किसी हैकर ने आपका एक चैनल हैक कर लिया है, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो बाकी चैनल्स को भी प्रॉब्लम तुरंत आ जाएगी।
तो बस सबका पासवर्ड अलग अलग रखना चाहिए। अब एक कंडीशन जो बहुत प्रैक्टिकल है और इसमें बहुत लोग परेशान होते हैं, मल्टीपल चैनल तो चलाते हैं, अलग अलग जीमेल आईडी भी रखते हैं, लेकिन जब वो जीमेल आईडी क्रिएट करते हैं तो उसका रिकवरी मेल में वही जीमेल आईडी डाल देते हैं जो एक्चुअल में उनकी मेन जीमेल आईडी होती है। और उस कंडीशन में कभी फोन खो गया, टूट गया, डैमेज हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई तो वो अपनी जीमेल आईडी का पासवर्ड भूल जाते हैं और वापस से रिकवर नहीं हो पाता, क्योंकि रिकवरी में सेम मेल डाला हुआ है। तो अगर आप मल्टीपल चैनल चलाते हैं, मल्टीपल जीमेल आईडी आप ऑन करते हैं, तो सबसे बढ़िया आपको क्या करना चाहिए, एक जीमेल आईडी है, उसमें जो रिकवरी मेल में मेल डालनी है वो दूसरी जीमेल डालनी है। यानी एक मेल आईडी में रिकवरी मेल के अंदर दूसरी मेल डालिए और अपना फोन नंबर भी डालिए। कभी कोई ऐसी सिचुएशन आपके साथ हो तो आप उसे इजीली रिकवर कर सको। कुछ लोग टीम में जब काम करते हैं तो यहाँ पे वो पासवर्ड शेयर कर देते हैं यूट्यूब का, तब कि यूट्यूब कहता है भाई पासवर्ड शेयर मत करो, पासवर्ड वैसे भी पर्सनली होता है। तो बेस्ट तरीका ये क्या है कि अगर आप टीम में काम करते हो, मान लो कोई चैनल पे काम करता है, कोई एडिट करता है, कोई कुछ करता है, तो भैया ब्रांड अकाउंट क्रिएट करो। ब्रांड अकाउंट में आप परमिशन दे दो एडिटर को कि भाई आप ये एडिट कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। परमिशन देके उसको मैनेजर बना दो, एडिटर बना दो। तो जब आप परमिशन देके काम करोगे तो टीम में वर्क भी हो जाएगा और आपका पासवर्ड भी शेयर नहीं होगा। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है। ये तो सारे वो पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। अब बात करते हैं, अगर एक चैनल पर आपको कोई एक कॉपीराइट स्ट्राइक आई तो क्या सभी चैनल पर आएगी? नहीं। देखो, कॉपीराइट स्ट्राइक को हम समझेंगे पहले, फिर कम्युनिटी गाइडलाइन पे बात करेंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई प्रोडक्ट है, अब ये प्रोडक्ट का कोई ओनर होगा, ठीक है, और वही इसका मालिक होगा। सेम वैसे ही एक क्रिएटर का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है उसकी वीडियो। तो अगर किसी की वीडियो आपने सच में कॉपी करी है और अपने चैनल पर डाली है, सपोज चैनल 1 पर डाली है, लेकिन चैनल 2 पर और चैनल 3 पर ऐसा कोई कॉपीराइट कंटेंट, कॉपीराइट वीडियो आपने नहीं डाला, जब इसके ओनर को पता चलता है तो चैनल 1 पर आपको एक कॉपीराइट स्ट्राइक दे देता है। तो एक कॉपीराइट स्ट्राइक जो आपको लगेगी वो चैनल 1 पर लगेगी, 2 और 3 सेफ रहेंगे, इन पर कुछ भी नहीं होगा, ये आप ध्यान रखें। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को भी समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए चैनल 1, 2, 3 3 चैनल है आपके और चैनल 2 पर एक वीडियो में आपने गलती करी है, कोई कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेट की है, तो इसमें यह होगा कि YouTube आपको चैनल 2 पर एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक देगा, चैनल 1 पर और चैनल 3 पर कुछ नहीं होगा, वो सेफ रहेंगे। लेकिन सरकमवेंशन अलग चीज है, उसको समझिए। उसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए चैनल 1 पर आपको 3 कॉपीराइट स्ट्राइक एक साथ आ गए और आप उसको जो 7 डेज मिलते हैं उसमें उसका कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकाल पाए, कोई सॉल्यूशन नहीं कर पाए, और वो चैनल आपका डिलीट हो गया, उसमें दिक्कत आ गई, वो सस्पेंड हो गया, तो हाँ, बाकी के 2 भी सस्पेंड हो जाएंगे। कैसे होंगे वो आगे समझाऊंगा। और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के केस में भी ये है कि अगर मान लो किसी एक चैनल पर 3 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई और वो चैनल आपका सस्पेंड हुआ तो बाकी के 2 भी हो जाएंगे। और मोनेटाइजेशन में भी अगर एक चैनल का डिमोनेटाइज हुआ तो बाकी के भी हो जाएंगे। और रियूज कंटेंट में भी अगर एक चैनल रियूज कंटेंट की प्रॉब्लम आई तो रियूज कंटेंट की वजह से चैनल डिमोनेटाइज हो तो बाकी के 2 या 3 जो भी आपके चैनल वो भी डिमोनेटाइज हो जाएंगे। अब आप कहेंगे तो बड़ी खतरनाक पॉलिसी है। देखो, ये पॉलिसी बहुत पहले से थी, लेकिन पहले होता क्या था, ये सब मैनुअली ट्रैक किया जाता था। और मैनुअली ट्रैक करने में YouTube आपको ऐसे पकड़ सकता था, जैसे एक जीमेल आईडी से आपने एक चैनल बनाया, उस पे आपको कुछ प्रॉब्लम आई और वो टर्मिनेट हो गया। अब जब आपने दूसरा चैनल उसी जीमेल आईडी से बनाया तो चल YouTube को पता चल जाता था, तो वो आपके दूसरे चैनल पर भी प्रॉब्लम क्रिएट करता था। इवन नए चैनल भी आपको नहीं बनाने देता था और एग्जिस्टिंग चैनल पे सभी पे प्रॉब्लम आती थी। लेकिन होता क्या था भाई, लोग धीरे धीरे समझ गए, तो जब उनके एक चैनल पे कोई प्रॉब्लम होती, कोई एक चैनल डिमोनेटाइज होता, सस्पेंड होता, टर्मिनेट होता, तो वो दूसरा जो चैनल बनाते वो दूसरी जीमेल आईडी से बनाते और इस तरह से वो बच जाते। लेकिन जब से एआई इनबिल्ट हुआ है, एआई के थ्रू भाई साहब ईमेल आईडी आप अलग भी बनाओगे तो भी एआई आपकी फेस को, आपकी वॉइस को, आपकी बात करने के स्टाइल को, आपके बिहेवियर को, आपके कंटेंट फॉर्मेट को, आपके पैटर्न को, आपकी हर चीज को डेटा में स्टोर रखता है। इवन आपके आईपी एड्रेस तक को भी वो स्टोर में रखता है। तो एआई को पता चल ही जाता है, कभी तुरंत पता चल जाता है, कभी बाद में थोड़ा टाइम में पता चल जाता है कि ये वही व्यक्ति है जिसका एक चैनल या तो डिमोनेटाइज हो चुका है, सस्पेंड हो चुका है या टर्मिनेट हो चुका है। और उस कंडीशन में क्या होंगे, जितने भी बाकी के चैनल हैं उन पर भी सेम प्रॉब्लम आएगी और नया चैनल बनाओगे तो उसमें भी सेम दिक्कत आएगी। ऐसे केस में आपको जो आपका मेन चैनल है जिसमें मेन प्रॉब्लम हुई है उसी का सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो कुल मिला के अगर आप मल्टीपल चैनल चलाते हो तो आपको हर चैनल पर सीरियसली वर्क करना होगा
और बहुत ध्यान से करना होगा, सारी पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि एक चैनल पर अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई तो सारे चैनल पर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और नया चैनल भी आप नहीं बना पाओगे। ये आज के टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है अगर आप मल्टीपल चैनल चला रहे हो तो। हाँ, एक कॉर्पोरेट स्ट्राइक से, एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक से कोई फर्क दूसरे चैनल पर नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे एक और भाई साहब पॉलिसी है, इसको भी समझ लीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, एक चैनल बनाते हैं, फिर दूसरा बनाते हैं, तीसरा चौथा, एक वीडियो बनाते हैं और उस एक वीडियो को 5 चैनल पर अपलोड कर देते सेम तरीके से, कुछ भी अलग नहीं, कुछ भी एडिट नहीं करते, जीरो भी एडिट नहीं करते। अगर आप इस तरह करते हैं तो आप पे रेपिटेटिव कंटेंट या रीयूज कंटेंट की प्रॉब्लम आएगी, एक चैनल डिमोनेटाइज होगा और बाकी सारे भी हो जाएंगे। तो अगर मल्टीपल चैनल है उन पर आप सेम टॉपिक पर तो वीडियो बना सकते हैं, लेकिन आपको अलग अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। जैसे मैं टेक्निकल योगी पे यूट्यूब ग्रोथ के बारे में बात करता हूं, क्रिएटर गाइड पर भी यूट्यूब के बारे में बात करता हूं, बट दोनों की वीडियो अलग होती है, दोनों का वीडियो का फॉर्मेट अलग है, दोनों वीडियो में अलग अलग शूट करता हूं, अलग अलग एडिट होती है। कभी भी सेम वीडियो मैं दोनों चैनल पर अपलोड नहीं करता। अगर आप ऐसा करोगे तो हो सकता है 1 2 5 बार आप बच जाओ, लेकिन कभी भी आपको रीयूज कंटेंट की प्रॉब्लम आएगी, दोनों चैनल पर वो सेम प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। ये तो थी सारी पॉलिसीज। अब मेरी एक प्रैक्टिकल एडवाइस आपको देता हूं जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। एक साथ कभी भी 4-5 चैनल मत क्रिएट करो। अगर आप नए हो, यूट्यूब पर आ रहे हो, पहले एक ही चैनल क्रिएट करो, उसको थोड़ा सा चलाओ, जब वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाए तब जाके दूसरा चैनल शुरू करो। क्योंकि अगर आप जोश जोश में 4-5 चैनल अचानक से शुरू कर देते हो तो शुरू में 2-3 महीने आप अच्छे काम कर पाओगे, बाद में आपके पास कंटेंट की कमी हो जाएगी और अब आप पूरी तरह से वो जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन नहीं कर पाओगे। आपको एंजाइटी होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी और आप 5 चैनल को इजीली मैनेज नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले एक चैनल बनाओ, उसको अच्छे से स्टेबल करो, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इस तरीके से आप मल्टीपल चैनल चला सकते हो। अभी भी कोई आपका डाउट है तो कमेंट में लिख देना। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।